कहा ज़हीर ने खुद कि आपने क्या किया, क्यों आई हो इधर, क्यों आई हो, आपको वापस भेजता हूँ मैं, तेरे वाले को फ़ोन करता हूँ। उसने बच्ची ने नंबर नहीं बताया। उस बाद में 1 माह बाद उसने पता कितनी देर बाद उसने नंबर बताया। अल्हम्दुलिल्लाह इस केस का डी एंड हो चुका है और ज़हीर ने अपना फ़र्ज़ कबूल कर लिया कि मैंने एक गलत काम किया है। इस जुर्म में उतना ही मुलव्विस जितना ज़हीर गैंग मुलव्विस है, उसमें ये ख़ातून यूट्यूबर ज़ुनैरा मोहम भी उतनी मुलव्विस है। इसको भी फ़िलफ़ौर गिरफ़्तार किया जाए। ऐसे फ़हाशत जितने भी यूट्यूबर हैं जिसने इस फाशी को सपोर्ट किया और उसकी हौसला अफजाई की, तो उनको फ़ौरी गिरफ़्तार किया जाए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दुआ ज़हरा बाज़ियाब हो चुकी है मुकम्मल तौर पर, और अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसके माँ बाप को सुकून मिल गया है, जिसको अल्लाह पाक उन माँ बाप की ज़रूर सुनता है जो आंसू टपकाते हैं एक बेटी के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सैयद इकरारुल हसन भाई, आपकी बदौलत ये काम हुआ और एक माँ बाप को सुकून मिला। Sef TV Karachi. For watch my video. अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब के फैमिली, उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ये आ गई है कि ज़हीर गैंग ने अपना जुर्म कबूल कर दिया है। तो हमारे सब का मुतालबा जिसने जिसका शुकूक व शुबात था, सबसे पहले इकरारुल हसन भाई का बहुत शुक्रिया जिसने उसकी दुआ ज़हरा की माँ बाप की बहुत ज़्यादा मदद की, उसकी हेल्प की। तो ये किसी ईमानदार शख्स का ही काम हो सकता था, क्योंकि ये किसी की बस की बात नहीं थी। जितने मीडिया में आवाज़ उठे तो सबको पता है कि इकरारुल हसन भाई अगर जो बात करते हैं वो तो प्रूफ के साथ करते हैं। इसलिए इस गैंग का ख़त्मा हो चुका है मुकम्मल तौर पर। ज़हीर ने जो फ़र्ज़ जुर्म उस पर लगनी थी, उसने जुर्म का इर्तिकाब कर लिया है। तो अभी हम आगे तफसील के साथ बात करेंगे। तो इसमें चक्कर हुआ क्या था, इस लड़की को इसने अगवा किया कैसे था, तो सबसे पहले इसकी हम बात करेंगे। तो जो शुरू में जो हिस्सा हुआ था इसका, जो ये आपस में एक चला देते पबजी, तो पबजी के गैंग में इस तरह ये हुआ था, लेकिन इसके साथ ये जाने को तैयार नहीं थी। इसको जान से में ला के एक टैक्सी ड्राइवर उसके पास बेच के, तो इसमें सबसे बड़ी गलती हमारे कानूनी इदारों वालों की है, जिसमें जिस टैक्सी ड्राइवर का कहना है कि लाहौर के सफ़र तक मुझे ना पुलिस वालों ने रोका ना रेंजर्स वालों ने रोका, तो मैं बासानी चला गया और मुझे किराया भी ज़हीर ने अदा किया, जिसमें ज़हीर की माँ भी उसके अंदर मुलव्विस थी। ज़हीर की माँ भी मुलव्विस थी, जिसमें ज़हीर की माँ ख़ुद कह रही है, मैं शुरू में आपको वीडियो भी लगा दूंगा, जिसमें वो कह रही है कि मैं गले पड़ गई है, मेरे गले पड़ गई है ये लड़की, तो मैं इसके साथ क्या करूं। तो इसकी अम्मी ने बोला बस रख ले अपने पास, क्या करें क्या नहीं करें वो बाद में देखी जाएगी। बाकी इस लड़की को भी हमें हिम्मत इसलिए देनी चाहिए जिस मकसद के लिए ज़हीर गैंग ने और जो इसके आवारियों ने जो इसके साथ मिले हुए थे, जिसमें इस लड़की को जिस मकसद के लिए अगवा किया था, जिसमें ये बेचना चाह रहे थे, तो उस काम से ये लड़की बिल्कुल नहीं पड़ी और उस काम में नहीं गई। तो इसकी इसलिए भी खुशकिस्मती है कि उस गैंग से भी बच गई और बाहसानी। जिस तरह ज़ुनैरा मोहम एक बाफाहश औरत और जितने यूट्यूबर हैं फ़िलफ़ौर उनको गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि इनको पैसे दिए गए थे। जितने ये इस तरह फाहशी काम को कौन चाहता है कि यूट्यूब में फैलाए इसको और इतनी फहाशत को आम करे। जिस तरह एक भागने वाली लड़की माँ बाप से बग़ैर पूछे बताए उसका साथ दें, तो ये कोई बेगैरत यूट्यूबर कर सकते हैं। कोई जो जाहिल यूट्यूबर होते हैं, जो पढ़े लिखे आपने देखे होंगे, पढ़े लिखे जाहिल कर सकते हैं। तो इनको जल्द से जल्द इनको भी कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए, ताकि इनका भी कोई ना कोई जितने आने वाले जितने भी जो आइंदा ऐसे हरकत ना हो कि कोई यूट्यूबर उसको सपोर्ट करे ऐसी हरकत को। क्यों हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, इस तरह एक काम को हम सपोर्ट करें कि भागने वाली लड़की का साथ दिया जाए,
تو جن کے گھر میں فحاشت ہوتی ہے وہی لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہی لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایک روتے ہوئے ماں باپ کو کون دے سکتا ہے؟ یعنی جب میں نے دیکھا ایک ماں باپ کو عدالت کے اندر کس طرح بے ہوش ہوئی، کس طرح بیچارے تڑپ تڑپ کے، بہادر باپ ہی ایسے کر سکتا ہے، رونے کے باوجود بھی اس نے ہمت نہ آ رہی، اور اتنے ٹوکرے کھانے کے باوجود ہمت نہ آ رہی، جس میں ایک پولیس والا بھی ملوث ہے جو اس ٹیم کا حصہ ہے، اس گینگ کا حصہ ہے، اس کو بھی فی الفور گرفتار کیا جائے، جس نے جھوٹی خبر دی تھی، جھوٹی کی تھی، جس میں اس نے ایک جھوٹی خبر دی تھی، یعنی کہ ظہیر گینگ کا اس پولیس والے نے ساتھ دیا تھا، فی الفور اس کو بھی گرفتار کیا جائے، تاکہ اس ماں باپ کو جس نے بھی تڑپایا ہے، ستایا ہے، اس کے دل کو سکون ملے، اس دعا زہرا کو بھی سکون ملے۔ اتنی بہادر لڑکی کو اس طرح ڈرا دھمکا کے، پہلے ہی ہمیں پتہ لگ گیا تھا کہ یہ لڑکی ڈری ہوئی ہے، اس لیے اس کے چہرے سے واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ یہ لڑکی ڈری ہوئی ہے، اس کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اس لیے اس نے کچھ آواز نہیں اٹھائی۔ اب ظہیر گینگ کا فیصلہ آ چکا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ کہانی تو اب شروع ہوئی ہے کہ یہ لڑکی بولتی کیا ہے ان کے بارے میں، کہ کس طرح، اور جو انکشافات کو فون میں ہوئے، جو ٹریس ان کی فون میں ہوئے ہیں، جو وائس ان میں جو پولیس والوں کو ملی ہے، وہ بڑی خطرناک وائس ہے، جس میں یہ ایک گینگ سے بات کرتا ہے کہ میں ایک لڑکی لا رہا ہوں، آپ کتنے میں لوگے، اور اس میں فحاشی کے اڈے میں اس نے بیچنا تھا، لیکن یہ اس فحاشی سے بالکل بچ گئی ہے، اور بالکل پولیس والے نے جب اس کی ظہیر کی دوسرے نمبر کی جب خبر لی ایجنسیوں سے کہ اس کا فون ٹریس کرے، اس میں کیا ہے کیا نہیں، جب فون ٹریس کیا تو اس میں وہ باتیں سامنے آ گئی، جس میں ظہیر کا جرم قبول کرنا طے تھا، کیونکہ اس کے پاس پولیس والے کے پاس سب پروف موجود تھا، اس عدالت میں پیش کیا گیا، اور ظہیر کو پہلے سے بتایا گیا۔ جیسے ہی ظہیر کو لے جایا گیا عدالت کے اندر، اس نے فوری ہی فرد جرم عائد کر لی کہ ہاں میں نے ایک غلط کام کیا ہے، تو اس میں اتنی اس کو سزا دی جائے تاکہ اس ماں باپ کو سکون مل سکے، اس دعا زہرا کو سکون مل سکے، اور زنیرہ مہم بھی اس میں اتنی ہی ملوث ہے جتنی ظہیر گینگ ملوث ہے۔ تو اب تک کے لیے میرا اتنا ہی، اللہ حافظ۔